चलिए स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करते हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो ग्रामर का है। तो रिपोर्टेड स्पीच आपका ये टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नरेशन को समझना पड़ेगा। नरेशन बनता है नैरेट से। नैरेट मीन्स वर्णन करना, ये वर्ब बन गई, और नैरेट से नरेशन बना है तो वर्णन करना। तो वर्णन करना जो नरेशन है ये दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच को समझना है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जब कर्ता द्वारा कहे गए कथन को, इफ देयर इज एनी सब्जेक्ट एंड ही इज सेइंग समथिंग एंड वी एक्सप्लेन द स्पीच सेम एज सेड बाय द स्पीकर, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। मीन्स कर्ता द्वारा कहे गए कथन को जो का त्यों प्रकट करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जो का त्यों। अब डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट है यहाँ पे, नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब और नंबर 2 है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट है, ये आपको याद रखने हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं से, ये फर्स्ट फॉर्म है से, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है सेड। तो दोनों में से जो भी आ जाए ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब एक वर्ब को कहा जाता है, एक वर्ड को कहा जाता है, लेकिन बाकी का जो सेंटेंस बच गया, पार्ट बच गया, वो सारा का सारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रूल्स। तो रूल्स है रूल्स टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। तो कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कॉमन है, जो सभी जगह और सारे सेंटेंस में प्रयोग होने वाले हैं। तो पहला इसका कॉमन रूल है सन, SON, सन बटे 123, सन अपॉन 1 2 3, यानी सन अपॉन 123। तो यहाँ पर आ गया हमारा जो S4 होता है सब्जेक्ट, ये भी याद रखना है। O4 होता है ऑब्जेक्ट, N4 नो चेंज। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सब्जेक्ट है, एक्चुअली सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन। अब नाउन तो कभी नहीं बदलते, नाउन जो का त्यों रहते हैं, लेकिन जो प्रोनाउन है आई वी यू दे ही सी इट, ये प्रोनाउन है, तो ये बदल जाते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार, सन बटे 123। अब इस फॉर्मूले के अनुसार कैसे बदलेंगे, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वे होते हैं आई और वी, ये आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पर्सन मीन्स होता है बोलने वाला, कहने वाला। तो कहने वाला है आई और वी, ये दो प्रोनाउन है, और इनके 3 पार्ट और है, आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, अवर, अस, अवर सेल्व्स, जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा सेकंड पर्सन, ये आपका सेकंड पर्सन हो गया, 2 का मतलब सेकंड, और इसके भी ये यू है अकेला, एक ही आपका प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन है यू, इसका सेकंड नाम हो गया योवर, थर्ड नाम हो गया यू, और उसके बाद योवर सेल्व्स। इसी तरह थर्ड पर्सन है ही, शी, दे, ये 3 नाम है, ही, शी, दे, इनके भी 3 नाम है, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, और शी, हर, हर सेल्फ, दे, देयर, देम सेल्व्स। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो मैंने लिखा नहीं है, तो याद रखना देम सेल्व्स। तो ये आपकी टेबल हो गई रूल नंबर 1, जो कॉमन रूल हो गया, जो आपको याद करना है। अभी इसको कैसे यूज़ करना है वो आपको एग्जाम्पल की मदद से समझ में आएगा। अब चलते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है आपका टेंस। तो टेंस में आपको क्या करना है, टेंस के 6 टेंस है आपके, इधर हो गया डायरेक्ट, इधर हो गया इनडायरेक्ट, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट में जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस होते हैं, एज यू नो। ये I फॉर इंडेफिनेट, C फॉर कंटिन्यूअस, P फॉर परफेक्ट और PC फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट के 4 और पास्ट के भी 4 होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एरो आप देख रहे होंगे, जो इंडेफिनेट है वो इंडेफिनेट में बदल जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनेट में। इसी तरह कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये हो गए प्रेजेंट के 4 टेंस। इसके अलावा आता है पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट यदि इधर आ जाए, आपको डायरेक्ट में मिल जाए, तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस यदि आपको डायरेक्ट में मिल जाता है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये 6 आपके टेंस होते हैं, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आपको याद करना है। इसके बाद आता है नज़दीक की चीज़ें, नियर। नज़दीक की चीज़ों को हम दूर की चीज़ों में बदलते हैं, जैसे हेयर को देयर में, कम को गो में, दीज को दोज में, दिस को दैट में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, नव को देन में, और भी 2 4 5 शब्द है जिनको बदलते हैं, वो आपकी बुक में आपकी टेबल मिल जाएगी याद करने के लिए। तो ये 3 कॉमन रूल है जो आपके सामने है, जो आपको याद करने हैं, अच्छे से समझने हैं,
और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे एग्जाम्पल के साथ। और 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं, एक एक सेंटेंस को हम समझेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।